आप सभी को मेरा नमस्कार। मुक्ति पार्ट 1। मुक्ति, भीख, दुत्कार, विरक्ति। मैं सदा ही मुक्त हूँ। मुझे किसने पकड़ा हुआ है, कृपया कागज़ पर लिस्ट बनाएं। मेरे परिवार ने, मेरी इच्छाओं ने, मेरी ज़रूरतों ने। ज़रूरत इच्छा में काफ़ी फ़र्क है, या कोई अन्य चीज़ ने। साधारण सा जीवन। हमने जीवन को व्यर्थ के आधारहीन प्रश्नों, तर्कों के साथ दुष्तर बदतर बना दिया है। जैसे कि मुझे जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं इस जीवन से पहले कहाँ था, वह मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। कई मुक्ति के मंत्र भी लिखे हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब यह प्रैक्टिकल हो। केवल किताबी बातों से कुछ नहीं होगा। या फिर कोई मुक्त होकर वापिस आकर बताएं कि मैं मुक्त हो गया हूँ। अब यहाँ पर कुछ खतरनाक शब्द कई कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक, युगों युगों तक श्रद्धा, विश्वास, भाव, उच्चारण, विधि, नियम इत्यादि हैं। जैसा कि सुनने में आता है, मानव जन्म बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, तो मुक्ति भी इसी जन्म में क्यों नहीं। युगों युगों की, जन्म जन्मांतर की बात कहाँ से आ गई। अगर जीवन में ज़रूरतें एवं इच्छाएं नहीं होंगी तो जीने का भी कोई भी मकसद दिखाई नहीं देगा। वह सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। संतोष से भी वह विरक्त महसूस कर सकता है। मुक्ति वास्तव में सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। यह तो ऐसा पागलपन होगा जैसे कि पूरे गांव, पूरे शहर, पूरी पृथ्वी पर केवल एक अकेला आदमी। मुक्ति के लिए दुत्कार, विरक्ति बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान पर भयंकर रूप से लगातार दुखों का पहाड़ टूट पड़े तो वह तुरंत विरक्ति अनुभव कर सकता है। उसके बाद उसको सभी चीज़ें व्यर्थ लगनी शुरू हो जाएंगी। उसका इस पृथ्वी पर दोबारा आने का मन नहीं करेगा। वास्तविक आना ना आना तो बाद की बात है। केवल साल में 1 महीने तक लगातार भीख मांगकर गुजारा करने से हम मुक्ति को प्रैक्टिकल महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हमें यह जीवन निरर्थक, सार्थक लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि हर भिखारी मुक्त क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों में सपने, इच्छाएं हैं, जबकि हम चढ़ाव के बाद उतार के आनंद में उतरना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल मुक्त होना है, न कि कोई इच्छाएं या सपने। इस सब के लिए जीवन में चढ़ाव होना जरूरी है, तभी विरक्ति भी उसी लेवल की होगी। भीख मांगने पर जितनी दुत्कार मिलेगी उतना ही फ़ायदा। जितना ज़्यादा दुत्कार उतनी ज़्यादा विरक्ति, या उतनी ज़्यादा मुक्ति। अब आप तटस्थ हो गए हैं। वह जीवन में वापस लौटकर लोगों को जीवन जीने में सहयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग के बाद यदि आपको जीवन में पदार्थों की अधिकता के कारण रस नहीं आ रहा, तो वह रस भी आना शुरू हो जाएगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इस धरती पर जीवन जीने के लिए आए हैं, जो कि परमात्मा ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। इस प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। हम सभी जीवन है, एवं जीवन ही परमात्मा है। मुक्ति हमें क्यों चाहिए? क्या हम इस जीवन से दुखी हैं? शायद अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं व शारीरिक रोगों की वजह से, या अन्य लोगों की स्थितियाँ देखकर भी। हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे तो हमें कमाने की तरफ ध्यान देना होगा। या फिर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जीवन में रस नहीं रहा, आनंद नहीं रहा। यदि मेरे पास अत्यधिक कमाई है तो उसको जारी रखें। अपनी कमाई का हिस्सा किसी को कमाने लायक बनाने में लगाएं, ताकि वह भी अपना जीवन सुचारू रूप से जी सके। जैसा कि हमने प्रतिदिन के जीवन में देखा है, यदि हम किसी के घर पर जाते हैं एवं यदि हमें वहाँ पर आदर, सत्कार, खाने के लिए इत्यादि सब कुछ मिले, तो शायद हम बार बार वहाँ पर जाना चाहेंगे। उसी प्रकार इस पृथ्वी को एक बड़ा घर माने। मुक्त होने का साधारण सा तरीका है कि मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है, तो या तो मैं भोजन करके या पानी पीकर भूख से या प्यास से मुक्त हो जाऊं। जिस प्रकार भूख से मुक्त होने का आसान तरीका भोजन कर लेना है, उसी प्रकार से जीवन से मुक्त होने का आसान तरीका जीवन को जी लेना है। उसके बाद आप बढ़िया तरीके से इससे मुक्त, विरक्त हो जाएंगे।
भोजन हमारी सर्वप्रथम जरूरत है, न कि कोई बंधन इत्यादि। कुछ दिन न खाएं, स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार या तो इस जीवन को जीने में लगा दें या फिर इससे विरक्त हो जाएं। जीवन जीते समय जरूरतों के लिए प्रयासरत रहें एवं यदि कमाई का साधन बढ़िया है तो इच्छाएं भी पूरी करें, इच्छाओं को सोचकर तड़पे नहीं। अब यदि हम किसी के घर जाएं एवं हमें दुत्कार अनादर मिले तो हम शायद ही वहां पर दोबारा जाएं। लगभग वही बातें पृथ्वी के बारे में भी हैं। यदि यहाँ हम आने की इच्छा रखते हैं तो आएंगे, नहीं तो नहीं। यह प्रैक्टिकली चेक नहीं किया हुआ है। आना ना आना बाद की बात है। आँख खुली तो संसार, आँख मूंद ली तो कुछ नहीं। मुक्ति यहाँ पर हमें अपनी व्यर्थ की इच्छाओं से आँख मूंदनी है, ना कि किसी और प्रकार से। रही पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात, तो परिवार को जिम्मेवारी न लेते हुए एक महा आनंद समझना चाहिए। केवल अपनी कमाई पर ध्यान दें, जिससे जीवन की लगभग सारी समस्याओं का हल हो जाता है। पैसा बुरा नहीं है, यह केवल आदान प्रदान का साधन है। जैसा कि पुराने समय में अनाज का उपयोग होता था, यह आपके चेहरे की मुस्कान है। आपके द्वारा इसकी उपयोगिता ही इसे अच्छा बुरा बनाती है। जो विशेष वर्ग के लोग पैसे को बुरा बताते हैं, उनको बड़े बड़े चढ़ावे चाहिए। किसी चीज़ का उपयोग करने के बाद हम उससे विरक्त मुक्त हो सकते हैं, यह सबसे बढ़िया आसान तरीका है। या एवं फिर भी हम विरक्त होना चाहते हैं तो इस प्रयोग को करके देखें। प्रयोग है भीख मांगना। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। जिम्मेवारी से भागकर कुछ न होगा। प्रयोग है भीख मांगना। आप कुछ समय के लिए भीख मांगे। यदि आपके जीवन में रस नहीं है तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपके पास कितना कुछ अधिक है। यह पूर्ण रूप से आपको अपना जीवन सुचारू रूप से जीने में मदद करेगा। भीख मांगने में आनंद आएगा, जीवन की ज़रूरतों का ज्ञान होगा, फिजूल की इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद हम अपने जीवन को दुगने उत्साह के साथ जिएंगे, प्रत्येक चीज़ में आनंद महसूस करेंगे। यह हमारे जीवन में क्रांति की तरह होगा एवं 15 से 30 दिन तक इस प्रकार करने से हमारा कुछ भी न जाएगा। भूख का डोंग वही कर सकता है जिसका पेट भरा हो। जो भूख से व्याकुल हो वह तो किसी प्रकार का ढोंग भी नहीं कर सकता। भीख मांगने से हमें सबसे अधिक यह फ़ायदा होगा कि हमें सबसे अधिक दुत्कार मिलेगी, जिसकी वजह से यह संसार हमें निरर्थक लगना शुरू हो जाएगा। खाने को बचा खुचा गला सड़ा मिलेगा, पहनने को भी लगभग फटा कपड़ा मिलेगा। पैसे तो शायद कोई कोई दे। यहाँ पर हम थोड़ा अपने जीवन के बैकग्राउंड को याद कर सकते हैं कि हमने कितने लोगों को एवं कितनी बार भीख दी। यदि हम सुबह सुबह गलती से किसी को 10 रुपये दे दें, यदि हमें दोबारा दोपहर को मिले तो हम यही कहेंगे कि अभी सुबह ही तो 10 रुपये दिए थे, अब क्यों। जब हम प्रतिदिन लगभग 3 बार भोजन करते हैं तो कोई और क्यों नहीं। रोटी कपड़ा के अलावा हमारी अन्य ज़रूरतें भी हैं, इसलिए कमाने के साधनों पर मुख्य रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है। साधारण से प्रयोग से आप विरक्त, तटस्थ, मुक्त होने का आनंद महसूस करेंगे। इस प्रकार मुक्ति हमारे खुद के हाथ में ही है। इस छोटे से प्रयोग को करके आप इसके प्रत्यक्ष प्रमाण को जान सकते हैं। इस प्रयोग के बाद आप मुक्त रहकर, तटस्थ रहकर जीवन रूपी परमात्मा का आनंद लें। एक और प्रयोग, आप 15 दिन के लिए किसी ऐसे शहर में जाएं जहां पर आप पहले कभी नहीं गए, वह आपको वहां कोई जानता ही नहीं। इस दौरान आप सादा खाना, सभी प्रकार के व्यंजनों से मुक्त एवं मोबाइल, टीवी, मनोरंजन के साधनों का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही किसी से बोलचाल करेंगे। जैसे कि अकेले रहने की सज़ा मिली हो, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करेंगे। अकेले रहना किसी भी प्रकार की सज़ा से कम नहीं है। यहाँ पर आपको खुद महसूस होगा कि जो कुछ है जीवन जीने में ही है, बाकी सब तो फिजूल की कहानियाँ हैं। इसके बाद हम विरक्त हो जाएंगे, व संतोषी, संतुष्ट महसूस करेंगे। इस जीवन से हमें विरक्त व संतुष्ट होकर जाना है, अर्थात जो मिल गया सो बढ़िया, जो नहीं मिला तो बढ़िया, शिकायत नहीं। इस प्रकार हम जीते जी मुक्त भी महसूस करेंगे व जीने का आनंद भी लेंगे। वह हमें जीवन में
रस, आनंद भी आएगा। भीख मांगने से जीवन की सच्चाई की कई परतें खुलेंगी। आपको रोटी में, प्यास में, पानी में, फटे कपड़ों में भी आनंद आना शुरू हो जाएगा। पीछे तो आपका साम्राज्य है ही, 15 से 30 दिन बाद आप उसी में वापस आ जाएंगे। जीवन आपका, फैसला भी आपका ही होना चाहिए, न कि सुना सुनाया। यदि सुना सुनाया प्रैक्टिकल है तो अवश्य उसको कसौटी पर कसें। जिस प्रकार भूख से मुक्त होने का आसान तरीका भोजन कर लेना है, उसी प्रकार से जीवन से मुक्त होने का आसान तरीका जीवन को जी लेना है। इस सब में शब्दों का विशेष प्रकार से ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। अगर फिर भी ऐसा अनजाने में हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।